हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस जेपीसी वाले चैनल पे। स्टूडेंट, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका था कि जैसे ही चैप्टर टॉपिक खत्म होगा, ठीक वैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू का सेशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज एमसीक्यू का पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ और ये जो एमसीक्यू है आईएएस के बच्चों के साथ साथ स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आज का एमसीक्यू इंदस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं जिस प्रकार से पढ़ाया था उसी प्रकार से एमसीक्यू यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो एमसीक्यू है पी वाई क्यू को देखते हुए बनाया गया है, यानी कि पी वाई क्यू भी है इस एमसीक्यू में और आने वाला एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा वो भी इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी उत्तर जल्दी जल्दी से देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्या क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। आज का पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो चलो मैं हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो कौन कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा ये आप सभी को बताना है। तो पहला क्या है, जल्दी से पढ़ो। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। क्या सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है? जल्दी से उत्तर बताओ इसका है। सेकंड क्या बोल रहा है, हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है। क्या ऐसा है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। इनमें से कौन कौन सा सही होगा, जल्दी से उत्तर बताओ। कौन कौन सा सही होगा? तो इनमें से सब सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ठीक है। मैं पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो अभी के टाइम कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सेकंड पॉइंट था कि हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई है, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है, 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दर्शनीय स्थल कौन सा है, दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो इसे। सिंधु सभ्यता के निवासी धार्मिक दृष्टिकोण से किन अवधारणाओं में विश्वास रखते थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो जल्दी से उत्तर बताओ। प्राकृतिक अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा, अव्यक्ति अवधारणा, ठीक है। तो मैं पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राकृतिक अवधारणाओं पे भी विश्वास रखते थे और व्यक्तिवादी अवधारणा पे भी विश्वास रखते थे, यानी कि दोनों ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यह इंग्लिश के बच्चों के लिए ऑलरेडी दिया गया है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो हिंदी में। जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अद्वितीय थी? जल्दी से पढ़ो, कौन सी सभ्यता अद्वितीय थी? चलिए हिंदी, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। हिंदी में ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हिंदी में ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ की सभ्यता, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता,
मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी मीडियम वालों के लिए चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अद्वितीय थी? जल्दी से उत्तर बताओ, कौन सी सभ्यता अद्वितीय थी? तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी की सभ्यता अद्वितीय थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, खुद की सहायता से सही उत्तर बताएं। ठीक है, जल्दी से बताओ। ये मैं ऑलरेडी बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन ये मैचिंग पार्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैचिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, हंटर। ठीक है, हंटर किससे रिलेट करेगा? मैकी किससे रिलेट करेगा? पिगॉट किससे रिलेट करेगा? आर एस शर्मा किससे रिलेट करेगा? जल्दी से बताओ। हंटर डेमोक्रेटिक से रिलेट करेगा। हंटर डेमोक्रेटिक से रिलेट करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जनतंत्रात्मक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? जनतंत्रात्मक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जनतंत्रात्मक। इंग्लिश इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिनिधि शासक। इसका हिंदी क्या होगा? प्रतिनिधि शासक। इसका हिंदी क्या होगा? पुरोहित शासक। इसका हिंदी क्या होगा? वणिक वर्ग। वणिक वर्ग। ठीक है, तो चलो आप इधर से मिलाओ। ठीक है, ये सब कौन है? ये सब शासक है। ठीक है, और इन्होंने किस बातों पे अवधारणा दिया था? तो यहाँ पे दिया गया है। तो हंटर जनतंत्रात्मक से रिलेट किया था। ठीक है, मैके किस से रिलेट किया था? जल्दी से बताओ। तो ये प्रतिनिधि शासक थे। ठीक है, पिगॉट क्या थे? ये पुरोहित वर्ग से रिलेट करते थे। पिगॉट पुरोहित वर्ग से रिलेट करते थे। आर एस शर्मा वणिक वर्ग से रिलेट करते थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर किसका होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक थे? जल्दी से बताओ। कृषि, पशुपालन, व्यापार, कौन सा मुख्य घटक थे? जल्दी से बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तीनों काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग कृषि का भी काम करते थे, व्यापार का भी काम करते थे और पशुपालन का भी काम करते थे। आंसर नंबर तीनों होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा स्थल गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? जल्दी से बताओ। देसलपुर, प्रभास पाटन, रंगपुर, दौलतपुर, कौन सा स्थान गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? जल्दी से बताओ। तो दौलतपुर, ऑप्शन नंबर डी दौलतपुर गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? कोड की सहायता से सही उत्तर दे। लोथल, हड़प्पा, रोजदी, हुल्लास। ठीक है, लोथल यानी कि मैच्योरिटी पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का कब से कब तक था? जल्दी से बताओ। मैं बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से जाकर के वीडियो को देखो। 1700 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का पीरियड को कौन सा पीरियड माना गया था? मैच्योरिटी पीरियड माना गया था। ठीक है, तो मैच्योरिटी पीरियड में कौन कौन सा स्थान शामिल नहीं है था? तो यहाँ पे बताना है। लोथल मैच्योरिटी पीरियड में शामिल था, हड़प्पा मैच्योरिटी पीरियड में शामिल था, उल्लास और रोजदी मैच्योरिटी पीरियड में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का अपना मत प्रस्तुत नहीं किया है? जल्दी से बताओ, कौन सा मत प्रस्तुत नहीं किया था? मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में इसको बताया था। आप सभी को अगर नहीं आ रहा है समझ में क्वेश्चन तो जल्दी से जाकर के थ्योरी पार्ट का वीडियो को देखो, वहां से जाकर के ठीक से समझो, उसके बाद PYQ का पार्ट को करना। ठीक है, तो चार्ल्स
चार्ल साहब थे संबंधित? जल्दी से बताओ। थे चार्ल साहब? थे, चार्ल साहब थे। ये 1826 में जानकारी दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में। कनिंघम साहब थे? जल्दी से बताओ। कनिंघम साहब भी थे। इन्होंने 1853 में सिंधु सभ्यता की जानकारी हम लोग को दिए थे। ठीक है। राइकर्स थे? तो राइकर्स साहब भी थे। ठीक है। इन्होंने पतन का कारण को बताया था। राइकर साहब पतन के कारण को बताए थे। राइकर साहब पतन के कारण को बताए थे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उनका पतन किस कारण से हो गया था। तो इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप के कारण से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। पी गैल्स। ये पी गैल्स किससे बताए थे? क्या बताए थे? तो पी गैल्स ने बताए थे कि आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ था। ठीक है। आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ था इसके बारे में हम लोग को जानकारी किन्होंने दिया था? तो पी गैल्स ने दिया था। ठीक है। अब बाकी जो 3 है वो सिंधु घाटी सभ्यता से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के विषय में असत कथन का पहचान कीजिए। असत कथन कौन सा है इसमें से बताना है, यानी कि गलत कौन सा है। जल्दी से बताओ। इंग्लिश में लिखा हो लोथल वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, वैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, इसका हिंदी होगा। सेकेंड होगा इट वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट। ठीक है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था। क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड हियर। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर डी। एविडेंस ऑफ कैमल्स हैज आल्सो बीन फाउंड। ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वैसे स्टूडेंट मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं हो। ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी। यहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये हिंदी में ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के विषय में कौन सा कथन गलत था? तो ऑप्शन नंबर डी। ऊंट के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। और बाकी लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह लोथल को माना गया है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं और ऊंट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 9। चलिए ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पुट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। जल्दी से बताना है आप सभी को उत्तर। चलिए हिंदी में ऑप्शन क्या है उसको मैं हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1। क्या बोल रहा है हिंदी में? सभ्यता। सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे।
हारी दोनों थे। सेकेंड ऑप्शन का हिंदी क्या होगा? सविता निवासी मनोरंजन के साधन के लिए मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज खेलते थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार की एक प्रथा अर्ध समाधिकरण भी थी। तो कौन कौन सा इसमें से सही होगा, जल्दी से बताओ आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑल ऑफ दिस सही है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए एवं खुद की सहायता से सही उत्तर दे। ठीक है। हिंदी में क्या है? सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका था क्लास में। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? सभ्यता निवासी मनोरंजन के साधन के लिए शतरंज खेलते थे और क्या क्या खेलते थे? तो जुआ भी खेलते थे, आपस में दो पक्षियों को लड़ा देते थे, आपस में मछली पकड़ते थे। ठीक है। तो ये सब मनोरंजन के साधन थे। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की एक प्रथा अंध समाधिकरण भी था। ठीक है। और दो प्रथा और भी था। कौन कौन सा था और दो प्रथा? तो ये लोग बॉडी को दफनाते भी थे। ठीक है, ये लोग बॉडी को दफनाते भी थे और बॉडी को ये लोग जलाते भी थे। ठीक है। और तीसरा पार्ट था अर्ध समाधिकरण भी था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में दिए गए कथनों में असत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? जल्दी से पढ़ो आप सभी। द स्क्रिप्ट वॉज सिंबॉलिक, या लिपि प्रतीकात्मक थी, या लिपि प्रतीकात्मक थी। इसका हिंदी होगा ऑप्शन नंबर बी, द स्क्रिप्ट वॉज नॉट इंटायरली इंडिजियस। ठीक है, लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी। लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी। ठीक है, ये सही होगा क्या? नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, द सिंबल ऑफ फीस वॉज यूज द मोस्ट इन द स्क्रिप्ट। ये सही होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? A record with 10 symbols has been found at the site of धौलावीरा। ठीक है, मैं बच्चों ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि यह लिपि प्रतीकात्मक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यह लिपि प्रतीकात्मक थी। यह लिपि प्रतीकात्मक थी। प्रतीकात्मक थी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? लिपि पूर्ण रूप से देशी थी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? लिपि में मछली के प्रतीक का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। प्रयोग हुआ था। हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? कि धौलावीरा साइट में 10 सिमुलों का प्रयोग हुआ है। धौलावीरा साइट में 10 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। 10 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इनमें से सब सही है, यानी कि डी सी भी सही है
और ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? तो यह लिपि सिर्फ भारत में उपयोग नहीं होता था। ठीक है, यह लिपि भारत के साथ साथ अदर कंट्री में भी उपयोग होता था। ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया में भी उपयोग होता था। ठीक है, इजिप्ट में भी यह लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, चाइना में भी इस लिपि का प्रयोग होता था। तो यानी कि यह जो लिपि था देश के साथ साथ अदर देश के भी साथ प्रयोग होता था। ठीक है, तो यह लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी, देसी के साथ साथ यह लिपि विदेशी भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की अवधारणा प्रस्तुत की है? अभी मैं इस क्वेश्चन को मैचिंग में बताया था, आप सभी इसका उत्तर जल्दी से बताओ। मैचिंग को देखे थे आप सभी? तो हंटर ने बताए थे। कौन सा विद्वान बताए थे? जनतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक के बारे में कौन सा विद्वान बताए थे? तो हंटर साहब ने बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में असत कथन को चुनिए। ठीक है, जल्दी से चुनना है, इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? ऑप्शन नंबर ए, the residents of Harappan civilization was the first in the world to produce cotton। इसका हिंदी क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। इसका हिंदी क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, यह कथन सत्य है या गलत? आप सभी को बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, द रेसिडेंट्स मेनली ग्रू 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जल्दी से बताना है। इसका हिंदी होगा मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों उगाते थे। मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों उगाते थे। क्या यह कथन सही है? जल्दी से बताना है, जल्दी से आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? एविडेंस ऑफ सुगर कैन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड। इसका हिंदी क्या होगा? गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका हिंदी क्या होगा? गन्ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या यह कथन सही है? जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर डी, एविडेंस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन हैज बीन फाउंड एट द शाइट रोजदी। रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल्दी से बताना है कौन सा इनमें से गलत कथन है। तो कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं ऑलरेडी बताया था कि गन्ने का प्रयोग इस सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था। गन्ने का प्रयोग इस सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था। ठीक है, इस सिविलाइजेशन में टोटल 9 फसल उपजाया जाता था। इस सिविलाइजेशन में टोटल कितना फसल उपजाया जाता था? तो इस सिविलाइजेशन में टोटल 9 फसल का उपजाव होता था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं बताया था। आप सभी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थ्योरी पार्ट का क्लास को जा करके देखो। ठीक है, इस सिविलाइजेशन में टोटल 9 फसल को उपजाया जाता था। ठीक है, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे पहले कॉटन का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? कॉटन का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इसका गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह कथन गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सिंधु सभ्यता का बाह्य व्यापार किस सभ्यता के साथ नहीं होता था? मैं ऑलरेडी बताया था कि सिंधु सभ्यता में भारत के साथ साथ बाहर से भी व्यापार होता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में निर्यात भी होता था और आयात भी होता था। मैं पहले ही आप सभी को बताया था। ये जो क्लास है थ्योरी पार्ट में हुआ था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, इजिप्ट से करते थे, ईरान से करते थे और टर्की से करते थे। जल्दी से बताना है आप सभी को। तो टर्की से व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जल्दी। सिंधु सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। हिंदी में है सभ्यता से योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया था सभ्यता के लोग योनि और लिंग पूजा भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मी देवी की आकृति मोहरे पर उकेरी गई थी। जल्दी से बताना है, उकेरी गई थी। तो लक्ष्मी देवी की आकृति मोहरे पर उकेरी नहीं गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। कथन एक सही है, कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। कथन 2 क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 किस हड़प्पा स्थल से उत्खनन में एक स्तूप मिला है? जल्दी से बताना है। हड़प्पा से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, लोथल से मिला था, धौलावीरा से मिला था।
तो कहाँ से मिला था, जल्दी से बताओ आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं खुद की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन कौन कौन सा है यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश में। मेनली देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ पोटरी हैव बीन फाउंड। ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, जल्दी से बताओ। मुख्यतः मृत भांडों के दो प्रकार प्राप्त हुए थे। इसका हिंदी क्या होगा, मुख्यतः मृत भांडों के कितना प्रकार प्राप्त हुए थे, तो दो प्रकार प्राप्त हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, द कलर पॉटरी वाज रेड एंड ग्रीन। ठीक है। रंगीन मृत भांड लाल एवं हरे रंग के थे। क्या यह ऐसा मैं बताया था, नहीं, हरा रंग नहीं होता था। हरा रंग के पास कौन सा रंग होता था, तो काला रंग होता था। कौन सा रंग होता था, काला, यानी कि इंग्लिश में ब्लैक। ठीक है। तो वो जो भी मृत भांड बनाया गया था उसमें लाल एवं काला रंग का प्रयोग किया गया था। लाल एवं काला रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित स्थलों में से किस भारतीय हड़प्पा सभ्यता को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया था। किसको सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की सूची में, जल्दी से बताओ। किसको सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की सूची में, लोथल को, कालीबंगा को, धौलावीरा को, हुल्लास को। किसको, लोथल को, कालीबंगा को, धौलावीरा को, हुल्लास को, किसको सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को सम्मिलित किया गया है, धौलावीरा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपासना का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता से कौन सा साक्ष्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ था, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मातृ देवी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मातृ देवी। ठीक है। नेक्स्ट, पीपल ट्री, पीपल का पेड़, जिसका हिंदी क्या है, पीपल का पेड़। नेक्स्ट, शिवा, यानी कि शिव। नेक्स्ट, हम्प्ड बल, यानी कि कुबड़ वाला बैल, इसका हिंदी क्या है, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल। तो जल्दी से बताओ कौन सा साक्ष्य इसमें प्राप्त नहीं हुआ था, तो कौन सा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, शिव प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। हाँ, ये मैं जरूर बताया था कि लोग शिवलिंग का पूजा करते थे। ठीक है। ये मैं जरूर बताया था, आधा शिव का भी पूजा करते थे, आधा शिव का भी पूजा करते थे, लेकिन पूरा का पूरा शिव को पूजा नहीं करते थे। शिव और शिवलिंग बोथ आर डिफरेंट। शिवलिंग को, शिवलिंग आप सिर्फ देखो ऐसा होता है, हर हर महादेव को आप सिर्फ पूजा करते हो, ये ऐसा होता है शिवलिंग। ठीक है। इस पे आप सिर्फ पानी डालते हो, इसी को शिवलिंग। ठीक है। तो इनका पूजा किया जाता था, शिव का पूजा नहीं किया जाता था। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताओ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहूर्त के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम खुद की सहायता से उत्तर चुनिए। ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि बोल रहा है कि सही कथन इनमें से कौन कौन सा है उसको चुनना है। मोस्ट ऑफ द शील्ड्स फाउंड फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन आर रेक्टेंगुलर। इसका हिंदी क्या होगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त शीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है। ऐसा तो मैंने बताया था, सर्वाधिक आयताकार मिला था, नहीं, सर्वाधिक स्क्वायर मिला था। सर्वाधिक क्या मिला था, स्क्वायर मिला था, रेक्टेंगुलर नहीं मिला था, स्क्वायर, यानी कि हिंदी में वर्गाकार मिला था, हिंदी में वर्गाकार आकार का मिला था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, जनरली द स्क्रिप्ट इज आल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन द सील्स फॉर। इसका हिंदी क्या है, सामान्यतः प्राप्त मुहूर्तों पर लिपि का अंकन मिलता है। ठीक है। इसका हिंदी क्या है, सामान्यतः प्राप्त मुहूर्तों पर लिपि का भी अंकन मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, seals of the Indus civilization have also been found in Mesopotamia। हिंदी क्या होगा, सिंधु सभ्यता की मुहरे मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है, ऐसा मैं बताया था क्या। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द seals have been found from मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसका हिंदी क्या है, सबसे अधिक मोहरे हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी।
ऐसा हुआ था? तो हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितना भी सील है, ठीक है, जितना भी सील मिले थे वो वर्गाकार आकार के मिले थे, ना कि रेक्टेंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता की नहीं है? जल्दी से बताओ। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को कास्युगीन सभ्यता बोला गया था? बोला गया था क्या कास्युगीन सभ्यता? अर्बन सिविलाइजेशन, इसको नगरीय सभ्यता बोला गया है क्या? नेक्स्ट, ट्रेड सेंट्रिक सिविलाइजेशन, व्यापार प्रधान सभ्यता, क्या इसको बोला गया है? व्यापार प्रधान सभ्यता इसको बोला गया है क्या? जल्दी से बताओ आप सभी। ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान सभ्यता, क्या ये कृषि प्रधान सभ्यता बोला गया है? जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यापार पठान सभ्यता इसको नहीं बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कास्युगीन सभ्यता बोला गया है। मैं थ्योरी पार्ट में बताया था, इसको नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। और ये जो सभ्यता था ये पूरा का पूरा टोटली कृषि पे आधारित था, ठीक है, ना कि व्यापार पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किस हड़प्पा स्थल से बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है? जल्दी से बताओ। लोथल से मिला है, सुरकोटा से मिला है, धौलावीरा से मिला है, रंगपुर से मिला है, कहाँ से मिला है? जल्दी से बताओ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पुट की सहायता से उत्तर दीजिए। सबसे अधिक कंकाल मौजूदों से प्राप्त हुए हैं, क्या यह कथन सही है? सही है। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण के मुख्य स्रोत मानव कंकाल की प्राप्ति है, क्या यह कथन सही है? सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कंकालों के परीक्षण से सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कितनी प्रजातियां निवास करती थी? जल्दी से बताओ। मैं ऑलरेडी बताया था, ये लोग भूमध्य सागरीय भी थे, प्रोटोस्ट्राइड भी थे, और कौन कौन सा थे? जल्दी से बताओ। अल्पाइन से थे मंगोलाइड से थे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया था। किसमें तो यहाँ पे दिया गया, भूमध्य सागरीय से था, प्रोटोस्ट्राइड से था, अल्पाइन से था, मंगोलाइड से भी था। ठीक है, आ रहा है आप सभी को स्टूडेंट समझ में? सारा का सारा मैं अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। अगर समझ नहीं आ रही है तो वहां जाकर के वीडियो देखो। निम्नलिखित ये क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण है? जल्दी से बताओ। इनके सभी घर महलनुमा होते थे? इनके सभी घर महलनुमा होते थे क्या? जल्दी से बताओ, इनके सभी घर महलनुमा होते थे? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, ये देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे? करते थे क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, ये युद्ध में तलवारों का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे? जल्दी से बताओ कौन सा कथन इनमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इनके सभी घर महलनुमा होते थे। ठीक है, यानी कि जितना भी घर हुआ करता था सभी घरों को ईंटों से बनाया जाता था। मैं ऑलरेडी चित्र में बताया था। ठीक है, सभी घरों को ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, ये लोग देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। ठीक है, और ये लोग युद्ध में तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। ये लोग युद्ध में तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताओ। राखीगढ़ी, बनमाली, कालीबंगा, धौलावीरा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताओ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? जल्दी से बताओ। मैं बताया था ना डिफरेंस, ये डिफरेंस बताया था ना, वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप सभी एकदम नहीं पढ़ते हो स्टूडेंट, कैसे एग्जाम क्लियर करोगे? जल्दी से जा करके वहां से 2 क्लास करो और उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू कर लो। ठीक है, पास कर जाओगे एग्जाम में। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो यहाँ पे। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, कृषि उनका मुख्य पेशा था। इनका हड़प्पा सभ्यता का था, ठीक है, ऐसा था ही। इट हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट, उनका क्या अपनी लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी क्या? हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी? नहीं थी, ठीक है। थी ऑप्शन में सी, यूज ऑफ पोट्री, पोट्री का प्रयोग किए थे ये लोग। नेक्स्ट ऑप्शन में डी, फेथ इन गॉड्स, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं थे क्या? ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे? नहीं रखते थे। ओ ये लोग का उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। उत्तर कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। यानी कि सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि का काम करते थे। इनका प्रथम जो पेशा था वो कृषि था। और वैदिक सभ्यता का प्रथम पेशा क्या था? जल्दी से बताओ। प्रथम पेशा इनका पशुपालन था, मैं बताया था ना, पशुपालन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान समय में भी हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को अपना रहे हैं? कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। नगरीकरण, पक्की ईंटों का प्रयोग, प्रकृतिवादी अवधारणा, लिपि। जल्दी से इसका उत्तर दो। कौन सा होगा वर्तमान समय में? तो नगरीकरण को हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग अभी भी हम लोग घरों में कर रहे हैं, प्राकृतिक अवधारणा का प्रयोग अभी भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनका लिपि को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हम लोग बाएं से दाएं और लिखते हैं क्या? नहीं, हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। तो लिपि का प्रयोग नहीं किए, बाकी सभी चीजों का प्रयोग किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? मैं ऑलरेडी इन लोगों के बारे में डिटेल में बताया था। आर डी बनर्जी थे, के एन दीक्षित थे, वत्स थे, वी ए स्मिथ थे। तो वी ए स्मिथ नहीं थे, बाकी सभी थे, बाकी तीन थे और वी ए स्मिथ नहीं थे, ठीक है। मैं डिटेल में बताया था, थ्योरी पार्ट में जाकर के आप सभी क्वेश्चन को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? जल्दी से बताओ, मैचिंग करो। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी साहब ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? आर डी बनर्जी ने किए थे। और रपड़ की खोज किसने किया थे? जल्दी बताओ। वाई डी शर्मा ने किए थे। कालीबंगा की खोज किसने किए थे? तो ए घोष ने किए थे। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज तक यहीं, अब कल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वैदिक सिविलाइजेशन का टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और वैदिक सिविलाइजेशन का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो PYQ को देखते हुए आगे की एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में और किस प्रकार से PYQ यानी कि MCQ बनेगा उसको भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्लास को देखो और साथ ही साथ थ्योरी पार्ट को भी देखो, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, ठीक है। और स्टूडेंट जल्दी से आप सभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड बाय।